एक बार की बात है कि एक मूर्ति बनाने वाला आदमी जिसने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था, वह जंगल के रास्ते से अकेले ही गुजर रहा था। तो उसने उस जंगल में एक बड़ा सा पत्थर देखा। तो उसने सोचा क्यों न मैं इस पत्थर से भगवान की खूबसूरत मूर्ति बनाऊं और एक सुंदर मूर्ति बनाऊं। तो उसने अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा था, तो वह मूर्ति बनाने के लिए बहुत उत्सुक था। तो उसने अपनी छेनी हथौड़ी अपने बैग से निकाली और उस पत्थर पर वार करना शुरू किया। जैसे ही उस आदमी ने उस पत्थर पर पहला वार किया तो उस पत्थर से आवाज़ आई कि मुझे दर्द हो रहा है। तो वह व्यक्ति हैरान हो गया कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन जब फिर से उस आदमी ने अपनी हथौड़ी से उस पत्थर पर वार किया तो फिर से आवाज़ आई कि मुझे दर्द हो रहा है। तब उस आदमी ने अपना सामान अपने बैग में डाला और वह आगे चल दिया और उस पत्थर को उस आदमी ने वहीं छोड़ दिया। अब वह थोड़ी ही आगे जाता है तो उसे फिर से एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। तो वह सोचता है क्यों न मैं इस पत्थर से भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बनाऊं। और वह अपनी हथौड़ी निकालता है और उस पत्थर पर वार करना शुरू करता है। उस पत्थर को दर्द हो रहा है लेकिन वह पत्थर चुप है, वह दर्द सहन कर रहा है। कुछ ही देर बाद वह मूर्ति बनाने वाला आदमी उस पत्थर को मूर्ति का आकार दे देता है और उस मूर्ति को वहीं छोड़ करके वह आगे चला जाता है। वह आगे एक गांव में पहुंचता है तो वह देखता है कि उस गांव में अभी एक नया मंदिर बना है। तो वह सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है, अगर तुम लोगों को भगवान की मूर्ति की आवश्यकता है मंदिर में स्थापना करने के लिए, तो अभी मैं जंगल में एक बड़े से पत्थर की सुंदर सी मूर्ति बनाकर आया हूँ, तुम इसे लेकर आओ और यहाँ स्थापित कर दो। तो कुछ लोग उस जंगल में जाते हैं और भगवान की उस सुंदर सी मूर्ति को ला करके उस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब एक आदमी कहता है कि मूर्ति की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब एक पत्थर चाहिए बड़ा सा जिससे नारियल फोड़ सके। तब वह मूर्ति बनाने वाला आदमी सभी को इकट्ठा करता है और कहता है, जिस रास्ते से तुम भगवान की सुंदर मूर्ति लेकर आए हो उसी रास्ते में तुम थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर भी मिल जाएगा जिससे तुम नारियल फोड़ सकोगे। तो कुछ लोग जाते हैं और उस पत्थर को लेकर आते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने उस पत्थर को रख देते हैं जिससे लोग नारियल फोड़ते हैं। एक दिन की बात है कि पत्थर और मूर्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पत्थर मूर्ति से कहता है कि तुम कितने खुशनसीब हो, तो लोग तुम्हें मानते हैं, तुम्हें सजाते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें भोग लगाते हैं। और एक मैं हूँ जो लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं, मुझे दर्द देते रहते हैं। तभी वह मूर्ति कहती है कि पहले ईश्वर ने तुम्हें ही मौका दिया था, तुम पर ही उस मूर्ति बनाने वाले आदमी ने वार किया था, लेकिन तुमने उस वार को सहन नहीं किया। अगर तुम उस वार को सहन कर लेते तो तुम्हारी जगह आज मैं होता और मेरी जगह आज तुम होते और तुम्हारी जगह आज मैं होता। लोग मुझ पर नारियल फोड़ रहे होते, लेकिन तुमने उस दर्द को सहन नहीं किया, इसलिए तुम पर लोग आज नारियल फोड़ रहे हैं। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी आसान नहीं होती। किसी भी महान इंसान के पीछे उसके बहुत बड़े बड़े संघर्ष होते हैं। बिना हथौड़ी की वार को सहन किए तो पत्थर भी मूर्ति नहीं बनती। तो हम तो एक आम इंसान हैं, बिना संघर्ष के हम महान कैसे बन सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं या बहुत सारे दर्द है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में ये सुधार करने के लिए है और उन सुधारों से ही आप महान बनोगे, आप सफल होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही नहीं आएंगी, आप संघर्षों को सहन ही नहीं करोगे, जैसे उस पत्थर ने संघर्ष को सहन नहीं किया था, ऐसे ही अगर तुम संघर्षों को सहन नहीं करोगे तो तुम पर भी लोग नारियल फोड़ेंगे, तुम भी कभी महान नहीं बन पाओगे। अगर तुम उस पत्थर की तरह जो मूर्ति बन करके पूज रहा है, उस पत्थर की तरह सहन करोगे, संघर्ष करोगे, लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे, तुम भी महान बन जाओगे। इसलिए बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पहले संघर्ष करना पड़ता है फिर महान बनते हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। अगर तुम आज संघर्ष करोगे तो कल तुम्हें वह फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम आज संघर्ष नहीं करोगे तुम्हें आगे कोई फल नहीं मिलेगा।